कि फिजिकल चीटिंग और इमोशनल चीटिंग में क्या डिफरेंस है? आई थिंक फिजिकल चीटिंग्स को लेकर ना बहुत सारी बातें हैं कि अगर कोई किसी के साथ जाके सो गया है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा चलो अभी तो फ़ोन पे बातें ही हो रही थी, चलो सोया तो नहीं ना, चलो एक्सेप्ट कर लो, है ना। या लड़की बात ही तो कर रही थी, शायद पेन में होगी, चलो सेक्स नहीं हुआ तो एक्सेप्ट कर लीजिए। ये पता है आपके मॉरल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीटिंग को समझते हैं। देयर आर सो मेनी नैनो चीटिंग्स वी डू एवरी डे। नैनो चीटिंग्स मतलब हम किसी और, आई एम मैरिड राइट, लेकिन मैं अगर किसी और मेल की फोटोग्राफ लाइक करके वहाँ लिख रही हूँ यू लुक हैंडसम, दैट्स अ फॉर्म ऑफ नैनो चीटिंग बिकॉज आई एम कमिटेड टू समबडी। तो ऐसी बहुत सी नैनो चीटिंग्स हैं जो हम आते जाते करते चलते हैं। अपने पास्ट रिलेशनशिप वाले को हाय हेलो कर देते हैं या कभी बात कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आप इमोशनली किसी के साथ जुड़ते हो, आप कनेक्ट करते हो, आप वो सारी मेमोरीज याद करने लगते हो जो उनके साथ गुजरी। फिर आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो 100% ठीक तो वैसे भी नहीं होने वाला है। तो आप क्या करोगे, आप उसकी एक्सपेक्टेशन और इसकी एक्सपेक्टेशन रूल आउट करोगे। यार तब मैं खुश थी, इसके साथ मैं बंध गई, एंड यू स्टार्टेड टॉकिंग टू मे बी सम अदर पर्सन एनी हाउ। तो डेफिनेटली जिस रिलेशनशिप में आप हो उसमें 100% नहीं मिलने वाला है, उसमें इमोशनल बॉन्ड्स भी आएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक जिम्मेदारी भरा रिलेशनशिप निभा रहे हो। पहले आप ऐसा नहीं करते थे, या एक्स्ट्रा मैरिटल्स में भी जिम्मेदारियां नहीं है ना, बस आप कुछ समय मिलते हो, आप उस समय अपना 100% देते हो और आपको लगता है ये बंदा सही है, जो घर बैठा है वो तो कलेजा है, छोड़ो। बट ऐसा नहीं होता। किसी भी फॉर्म की चीटिंग, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो रही है कि आप इससे चीज़ें छुपा के उससे दे रहे हो, इसकी कमियां दूसरे को बोल रहे हो, वो भी इक्वली डिस्टर्बिंग है। या फिजिकल चीटिंग है, अगर आप किसी के साथ सो के आए लेकिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, मैं शायद फिर भी उसे सह लूँ। बट अगर कोई इमोशनली कनेक्टेड है और सारी चीज़ें दे रहा है, इमोशनल लेवल पे बुरी तरह घुसा हुआ है और सेक्सुअल नहीं भी है, मेरे लिए वो बराबर है। मेरी सोच के अनुसार वो बराबर है, क्योंकि जहाँ आप किसी को मन दे रहे हो वहाँ पे भी वो चीटिंग है, चाहे तन बाद में दे दो, बट इट्स इक्वल राइट। कई लोग धन दे देते हैं ना, दे जस्ट ट्रांसफर मनी बेस्ड ऑन लव, है ना। मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं कि आप कनेक्ट हो जाते हो, फिर वो पैसे मांगता है। एवरी सेकेंड पर्सन या तो वो सेक्स मांगेगा या पैसे मांगेगा। तो जब आप किसी को पैसे भी दे रहे हो वो भी चीटिंग है। ये मत सोचो कि क्या हो गया मैंने पैसे दिए, अगर आपने इमोशनली पैसे दिए तो भी आप अपने रिलेशनशिप में गलत कर गए, गलत है। सो यू आर सेइंग इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग? नहीं, आई एम सेइंग ऑल फॉर्म ऑफ चीटिंग्स आर चीटिंग्स। ऐसा नहीं है कि वो सो के आया तो वो पापी है, नहीं सो के आया तो ठीक है, ऐसा नहीं होता। या बिकॉज इन दिस शो टू मच विद काजोल, उसमें ट्विंकल खन्ना ने यही बोला था कि इमोशनल चीटिंग ज़्यादा बुरी है, फिजिकल चीटिंग में तो रात गई बात गई। वो फिर वही आपके मॉरल्स और थॉट प्रोसेस पे है कि ठीक है वो होके मैंने अभी भी आपको बोला कि शायद मैं उसे सह भी लूँ जो सो के आ गया, कि चल मेरे को फिजिकल नीड थी, हो गया। वो भी आसान नहीं है क्योंकि हम कंडीशन ऐसे हो गए हैं कि सो के आना भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो ये भी एडवोकेट करती हूँ कि अगर आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर, आपकी वाइफ आपको ये बोल दे कि मेरे साथ गलत हो गया, मैं किसी के साथ बह गया था, बह गई थी, बट आई डिड इट रॉन्ग, आई वॉन्ट टू से सॉरी, तो बहुत लोग बोलते हैं मैं माफ़ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है करना चाहिए, आपको चांसेस देने चाहिए, क्योंकि गलतियां होती रहती हैं, गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। बहुत बार हमें कोई अच्छा लगता है, हम बात कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ चीटिंग है। तो अगर आपका पार्टनर आके आपसे बोलता है मुझसे गलती हो गई, इतना मत रिजिड बनो कि आप उसे चांस ही मत दो, नहीं तो वो फिर से करेगा और उस लूप में फंस जाएगा। सो इफ समबडी इज जेन्युइनली कमिंग एंड सेइंग आई हैव डन रॉन्ग, दिस हैज़ बीन हैपेंड, आई नो इट विल टेक टाइम, बट गिव इट अ चांस, देना चाहिए। पर कुछ लोग चांस के बाद भी दे बैक टू, हाँ ऑब्वियसली वो ऐसा करे, फिर तो फिर वो बात है ना, हाँ कि भाई अगर कुत्ते की दुम ही ऐसी है तो फिर आप क्या करो ना, डेफिनेटली। बट अगर कोई एक बार जेन्युइनली आ रहा है तो चांस दो, क्योंकि कुछ रिलेशनशिप्स में ऐसे मौके होते हैं जब आप बह जाते हो आउट ऑफ इमोशंस। ये देखो कि कमियां कहाँ रह गई, ये हुआ क्यों, क्या हम उस कमी को सुधार सकते हैं, और अगर सुधार सकते हैं और जेन्युइनली चीज़ें हो सकती हैं, go to it.